गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरु सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वरक्षम्यो विष्णुरातमो बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती 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 पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कथा वसंतम हृदयारविंदे नमः भवानी से नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं सारात सारो हे भगवान विष्णु। भगवान के अवतारों के बारे में यह कहना कि उनके इतने अवतार हुए, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान ने न जाने कितने अवतार लिए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने वो वेद सब संता। और प्रभु के जन्म लेने का, प्रभु के प्राकट्य का कारण न जाने कितने हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक ते एक कारण विचित्र है भगवान के जन्म लेने के। गीता जी में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शवं भवामि युगे युगे। शौनक जी ने क्या पूछा, भगवान के कितने अवतार हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनमें 10 अवतार मुख्य हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद उपनिषद 17 पुराण महाभारत आदि की रचना की। देखो, महाभारत की रचना की, वेद उपनिषद 17 पुराण, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, शांति का अनुभव उनको नहीं हुआ। तो देवर्षि नारद जी के शम्य अपराध कुटिया पर आगमन हुआ है, आए हैं नारद जी। और व्यास जी उदास बैठे थे। पूछा व्यास जी से, क्या बात है प्रभु, कैसे उदासी छाई हुई है, हमें बतलाओ ना, चिंता का कारण क्या है, उदासी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, उपनिषद बनाई, महाभारत की रचना की, परंतु मेरे हृदय में अभी शांति नहीं है। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी ठीक है, ये सब आपने बहुत अच्छा किया, कर्म के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, परंतु तुमने भक्त और भगवान के बारे में कुछ बताया? बोले नहीं। पर नारद जी ने क्या किया पता है? 4 श्लोक दिए, चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी को। व्यास जी ने चतुर्श्लोकी श्लोकों का विस्तार करके भगवान के 12 स्कंदों में 365 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, भक्ति प्रधान ग्रंथ है भक्तों भागवत महापुराण। तो व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की, जो दूसरों को सत्य का मार्गदर्शन करे, भगवत भक्ति का ज्ञान दे, वही नारद है। नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो वह नारद। भगवान की रचना हो गई साहब, भागवत की रचना हो गई। अब अधिकारी पात्र तो होना चाहिए, इसका सुपात्र होना चाहिए, सुपात्र, अधिकारी पात्र है ना।
जब सुपात्र नहीं मिलेगा तो फिर किसको देंगे? अब सुपात्र चाहिए, समस्या खड़ी हो जाती है। और आज के समय में इस कलिकाल में सुपात्र को ढूंढना बड़ी कठिन बात है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत है तो 1 रुपया मत देना उसको, आप लाखों हजारों रुपए ला करके घर में रख देगा। और यदि पूत कपूत है तो उसको लाखों रुपए दे देना, सब पर पानी फेर देगा। तो सुपात्र चाहिए। अब किसको मैं बताऊं इस भागवत कथा को, किसको सुनाऊं, किसको श्रवण कराऊं जो इसका पात्र हो? तो वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं। उनके पास पाठशाला बनी हुई थी, शिष्य पढ़ने आते थे। व्यास जी ने शिष्यों को मंत्र पढ़ाए, और बड़ी सुंदर मंत्र। उन मंत्रों में बड़ी शक्ति है, सुंदर भाव है, पवित्र भाव है। व्यास जी ने शिष्यों को मंत्र दिया। वरहा पीडम नटवरः वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रत वासः कपन कनकः वेदयन्ती च मालाम्। शिष्यों को श्लोक दिया और कहा, बेटा यह श्लोक जाकर के समाधिस्थ सुखदेव जी को जाकर के सुनाना। शिष्य गए, सुखदेव जी को जाकर के श्लोक सुनाया। श्लोक को सुन करके सुखदेव जी की एकदम समाधि देना वो खुल गई, क्योंकि मंत्र में शक्ति है ना, भाव है प्रभु के प्रति। कनकः कपिशम वासम, स्वर्ग के समान पीला पीतांबर वैजयंती माला। मेरे प्रभु का वक्ष स्थल बड़ा सुंदर, माला पहने हुए, मुकुट पहने हुए, मोर पंखी लगी हुई, बड़ा सुंदर शरीर। इस लोगों को सुनते ही समाधि खुल गई और कहने लगे, सुखदेव जी मुझे आगे भी सुनाओ। शिष्य बोले, महाराज हम पे तो इतना ही आता है, गुरुदेव ने इतनी ही हमें शिक्षा दी है, अगर इससे ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। सुखदेव जी आए, आकर के गुरुदेव के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। भक्तों, भगवान की कथा बड़ी पवित्र है, इसको सुनना चाहिए सबको पवित्र मन से। और जब पवित्र मन से नहीं सुनोगे, मोह माया को त्याग करके नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस भक्त ने अपने अंदर संसार को बसा रखा है उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता। मोह को त्यागना पड़ेगा। मोह व्याधियों का घर है, ध्यान रखना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही देखो ने उपजय बहु। किसी किसी को धन से मोह हो जाता है, किसी को अपनी परिवार से मोह हो जाता है, परंतु धन से मोह, परिवार से मोह ये वृथा है, इससे मोह नहीं करना चाहिए। धन आज है हमारे पास, कल नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दानचंद। नाम दानचंद, पर 1 रुपया कबू दान में ना दे। दुनिया जा रही, गंगा जी नहाए भी। दानचंद जी से दानचंद जी की पत्नी बोली, सुन नहीं भूला है पापा, ऐसा करो दुनिया गंगा जी नहाए जा रही है, चले जाओ कछु दान पुण्य करिए। अच्छा तो तू कहते तो मैं चले जाते। दानचंद जी स्नान करने चले गए, 12.5 किलोमीटर गंगा जी को चले साहब। जाकर के पतित पावनी माँ गंगा के किनारे खड़े हो गए। पत्नी बोली कि दान देना है वहां जाकर के। और दानचंद ने देखे तो मां निमंग पंडा ठाड़ी। दानचंद जी बोले, मैंने 1 एकड़ जहाँ दान दे तो सब ने दान देना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह देखो जहाँ एक पंडा न हो। बोले ठीक है। पास में शमशान घाट बने भव। अब शमशान घाट पे कौन जाए स्नान करने, कौन जाए दान पुण्य करने, कोई नहीं जाता। स्थान मिल गया, जाकर के दानचंद जी ने कपड़े उतारे, शमशान घाट पर जाकर के खड़े हो गए।
गंगा जी में गोता लगाने के लिए जैसे ही तैयार हुए ना, इधर में भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया ये सब दृश्य देख रहे थे बैठ करके ऊपर से। लक्ष्मी मैया ने प्रभु से कहा, प्रभु इंसान कितना स्वार्थी है, कितना मोह कर लेता है धन से पैसे से। देखो प्रभु ये कितने समय तक दान नहीं देगा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोले ठीक है देवी, आप कहती हो तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। दानचंद जी ने गंगा जी में गोता लगाया। इतने में मेरे प्रभु श्री नटवर है ना, ये नटखट है, तो इन्होंने पंडा का स्वरूप धारण किया और तुरंत प्रकट हो गए। दानचंद ने जैसे ही ऊपर देखा तो देखा तो सामने पंडा खड़े हैं। पंडा जी बड़े स्वरूप, सुंदर स्वरूप। बोले महाराज तुमने जीव स्थान ना छोड़े। बोले हम अपने भक्तन ने छोड़ के कहाँ जाए भैया, तुम्हारी कृपा से हमारे भक्तन को नाम तीनों लोकन में नाम है रो भैया। भक्ति को, उनकी को, दान को, पुण्य को, भक्तन को, तो हम अपने भक्तन ने छोड़ के कौन जाए थोड़ी ना सके। बोले अच्छा लाओ महाराज कछु दान दियो। पंडा जी बोले हमारे पास कछु ना। बोले ना कछु तो दे के जानो पड़ेगा तुम्हें, जब यहाँ आई हो तो। अच्छा तो 1 टका दान में देंगे हम, तुम्हारी राजी हो तो बताओ। बोले 1 टका ही दे, पर अब ही ना है तो उधार है। बोले अच्छा तो संकल्प तो करो, दान देते हैं तो संकल्प करके देते हैं। और गंगा जल लिया हाथ में, दानचंद जी संकल्प करवा लिया 1 टका। पहले कपड़ा दानचंद जी ने 12.5 किलोमीटर गंगा जी से आएगी। पंडा जी का स्वरूप सो विचरण करने लगे। इधर में दानचंद जी ने घर पे आकर के आराम किया। तो पंडा जी पे चैन कहाँ, भाई उन्हें तो दान लेना है अपना। तो शाम को पहुंच गई, कुंडी खटखटा दी। दानचंद जी कहते हैं का पत्नी निकल के आई, हाँ महाराज कहाँ पे आई हो, कैसे कहवात है। बोले हम गंगा जी के पंडा हैं, लाओ दान दियो हमारो। बोले दान कौन संकल्प कर आए हो। बोले तुम्हारे दानचंद जी संकल्प करके आए। बोले अच्छा तो पहले पूछ तो आऊं, आजकल कोई पता होना है पड़ते नमंग डूलता है पैर के कपड़े। दानचंद जी की पत्नी अंदर गई, जाकर के दानचंद जी को जगायो। बोले सुन रहे हो। बोले पापा। बोले हाँ कहवात है, चिंते सोमन देगी न कहना है। बोले तुम्हें पता है पंडा जी आए हैं, कछु दान वान को संकल्प कर आएगा। बोले हाँ करके आई तो आएगी तो दियो दान मैंने। सुनने बोला कि मम्मी ये सोकर यूं कह दे कि वो तो बीमार है गए आएगे, और ऐसो है डॉक्टर वही गए पैसा ले गए, फिर काउ दिन आ जाइए उसे दान ले जाइए। बोला कि मम्मी ने यही बात जाएगी पंडा जी तो कह दी। पंडा जी बोले कि हमारो भक्त और दुख में कष्ट में, तो हमारे छोड़ के ऐसे समय भक्त में जाए थोड़ी ना सके। अब तो हमारा भक्त सही है जाए, वो जब ही जाएंगे जाते अड़े गए साहब, दान लेना है ना, भाव निकालना है प्रभु को। भाव कैसा है इस भक्त का, भाव निकालने के लिए तैयार हैं। दानचंद जी की पत्नी बोली जाकर के, वो तो यूं कह रहे हैं कि अब हमारा भक्त कष्ट में है, तो ऐसे कष्ट के दुख में घड़ी में कैसे हम छोड़ के जा सके। बोले अच्छा के हाँ। तो बोला ही मम्मी एक बात और सुन, ऐसा करे देखो दान के लिए व्यक्ति कितने कितने दान न देना पड़े, कितने कितने उपाय करता है। भगवान सब समझ रहे हैं, घट घटवासी हैं, जान रहे हैं। बोला कि मम्मी से बोले कि ऐसा होकर बिंदु तो यूं कह रहे कि दानचंद जी तो गई और झूठ मास गुरु को लगा लगा दी। वही बात जाके कह दी पत्नी ने। अब जब पंडा जी को पता चलो कि दानचंद जी चले गए, तो ऐसा है तो सुनो देवी, अब जब चले गए तो हम इनको दाह संस्कार क्रिया करवाए कि जाने जाते ऐसे कैसे चले जाते। भगवान अंदर गए, मुखार यानी मुखार देखना है ना, मुख देखना। अंदर गए देखे तो दानचंद जी सांस रोक के पड़ी। भगवान बोले मनी मनवारे इंसान कितना ढोंग कर रहा है। बोले अच्छा कि हाँ तेरा ढोंग ही तो देखना है आज मुझको। पास में गई, देखियो सांस खींच के पड़े। अब भगवान तो भगवान है ना, क्या हुआ पता है, अमित रूप प्रकटे महिपाला। भगवान उसी स्वरूप में थे ना, पंडा जी के स्वरूप में। तो पूरे गांव में, जो दानचंद जी का गांव था ना, पूरे गांव में और कुंडी खटखटाए आए। अमित रूप प्रकटे महिपाला, एक स्वरूप है, एक है, परंतु घर घर जाकर के कुंडी खटखटा दी। दानचंद जी तो गई भैया। और जब मोहल्ला वाले ने, गांव वाले ने पता चल गई तो सब आए भी लगे कि कैसे अभी तो गंगा जी रह के आई। दानचंद जी की पत्नी वहां पर ड्रामा कर रही कि अरे मेरी तो गई।
और लोग बाग आमे बाग सांत्वना दे में बाने देखी ना कि सब लोग आए रहे तो झिकाई को आ रहे भाई, तो नाटक चल रहे हो। आए के सांत्वना दे, बहना धीरज धारण कर, जो हो न जानो सो है वो। और दानचंद जी की पत्नी समझाने लगी कि अरे तो नाटक कर रही, पर बाकी कोई ना मानो, सत्य बोले जा सदमा लग गए हुए। लोग आए, आकर के वहां पर भैया दानचंद जी का मुख देखते हैं। दानचंद जी पड़े सांस खींच रहे। पंडा जी बोले भैया ले चलो, चलो बांधो भैया जी ने काठी बना ली, बांध ली। और भैया दानचंद जी बड़े ऐसे कि वो बंध गए, वो बंध भी गया, परंतु दान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कैसी लीला रची पतो। साहब शमशान घाट पे लेके 4 कन्नन पे चल दे। दानचंद जी शमशान घाट पहुंच गए। अम्मा बन को उतार के रखे तो भगवान बोले जाके कान के पास में, कान के पास में जाकर के कही दानचंद जी से कि आया हूं वैकुंठ से और तुम इतना ताजोड़। इतना ही शब्द सुनो। सोई दानचंद जी ने आंख खोली है भाई। बोले बैकुंठ दे तो भगवान ही आमत है, दर्शन कर लियो, ऐसा मौका मिलेगा कहाँ। जैसी आंख खोली तो सामने देखा तो पंडा जी खड़ी। बोले महाराज तुमने यूं तक पीछे ना छोड़ो। बोले कि जहाँ घाट पे मिली भैया वही घाट पे हमने भक्त ने छोड़ के कैसे जा सके। तो दानचंद जी ने भगवान से कहा, पंडा जी से कहा कि मुझसे नाता जोड़ने की बात कर रहे हो। बोले हाँ। देखो भगवान तो चाहते भक्त से नाता जोड़ने के लिए, ब्रह्म जीव से मित्रता करने के लिए इच्छुक है, उसके हृदय में भावना है, पवित्र भाव है, परंतु जीव बड़ो चालाक है, वो जोड़ने की कोशिश नहीं करता, मित्र नहीं बनने के लिए तैयार है। तो दानचंद जी कहने लगे प्रभु अगर नाता ही जोड़ना है तो मेरी एक शर्त है। बोले कहा शर्त है? कि जो तुमने दान का संकल्प किया था ना उसको वापस ले लो, तभी मैं तुमसे नाता जोड़ूंगा, अन्यथा नाता नहीं जोड़ूंगा। जब नाता जोड़ रही हो तो देव 1 टका छोड़, उस टका को जोड़ दो तभी नाता जोड़ूंगा मैं। बोले वारे वाह भक्त, धन्य है तेरी भावना, मोह है तेरा, सत्य का मोह है। मोह करना चाहिए तो दानचंद जी जैसा करना चाहिए। भगवान ने भी हाथ जोड़े कि धन्य है तेरे जैसा भक्त, यदि मोह करे तो तेरे जैसा करे। भगवान अपने जो स्वरूप था ना भगवान का चतुर्भुज रूप, वही प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सभी को दर्शन दिया, सभी भक्त वहां पर प्रभु के दर्शन किए। तो भैया मोह करो ना तो दानचंद जी जैसा मोह करो, जो कि भगवान भी आकर के दर्शन दे जाएं। भगवान क्या कहते हैं? और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कि भाव को भाव अनेक आलस हो, भाव को भाव अनेक आलस हो, नाम जपत मल दिसे हो, नाम जपत मल हो, श्री राम श्री राम जय राम जय राम। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव से जपो भगवान का नाम, चाहे कुभाव से जपो। उल्टो सीधो जाम है खेत परी को बीज, जब किसान खेत में बीज डालता है तो ये नहीं देखता कि ये सीधा है कि उल्टा। उगना ही उगना है उसको। उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल अमी गवे ब्रह्म समा। सबको पता है भाव से जपो या कुभाव से जपो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम 10 दिशाओं में मंगलकारी है, मंगल कर देते हैं। इसीलिए सुंदर भाव से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। हमारा तुम्हारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा भैया। समय मिला है, गृह कार्य को विराम लगा करके धर्म बनता है कि कथा को श्रवण करें आकर के, क्योंकि स्वयं तुम्हारे नगर में भगवान चल करके आए, भागवत गंगा चल करके आई है। इसमें गोते लगा लोगे तो कल्याण हो जाएगा आपका, अन्यथा सोते खाते पीते उठते जागते में ही समय व्यतीत हो जाएगा, फिर दोबारा समय मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना।
कुछ कर लो, करके खा लो, कमा लो, भगवान नाम की भक्ति, इस दौलत को कमा लो। जब तक तुम्हारे पास नाम रूपी दौलत नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सोचो जरा, हमने आज तक किया क्या है? इतनी उम्र हो गई हमारी, क्या किया हमने? इसीलिए दोबारा समय नहीं मिलेगा भैया। कियो का प्राणी सोच ले, हाँ कियो का प्राणी सोच ले, तेरा जीवन बीत्यो जाए प्राणी सोच ले। कियो क्या प्राणी सोच ले, कियो क्या प्राणी सोच ले, तेरा जीवन बीता जाए। किया क्या प्राणी सोच ले। जय हो। कछुदान करे, हाथ दिए कछुदान करे, वो तो हाथ दिए कछुदान करे, तो हाथ दिए कछुदान करे। दुख ये उठियो नहीं जाए, करे प्राणी सोच मेरो जीवन बीत्यो जाए। किया क्या प्राणी सोच
सोच ले अरे तेरो जीवन बीतो जाए किया क्या प्राणी सोच ले हाँ किया क्या प्राणी सोच ले हाँ किया क्या प्राणी सोच ले। बोली उमापत महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कियो का प्राणी सोच ले, तेरो जीवन बीत्यो जाए। जीवन हमारा तुम्हारा सभी का व्यतीत हो रहा है। बड़ा सौभाग्य का समय हुआ जो हर चर्चा में बैठे हुए हैं। ऐसा समय नहीं मिलता। भगवान की कथा को बड़े प्रेम पूर्वक मन लगा करके सुनना चाहिए। जब मन लगा करके नहीं सुनते हैं ना, तो वो निद्रा देवी है ना, निद्रा देवी आकर के आंगन में बैठ जाए। ध्यान से संसार को त्याग करके जब कथा को श्रवण करोगे तो निद्रा देवी की कृपा नहीं होगी, ध्यान रखना। और कथा में नींद बड़ी अच्छी आवे। डनलप के गद्दन पे उनाया मत ऐसी नींद जैसी कथा में आमत। कितना बड़ो साज बाज बजो रहे तो देख ले हैं, तब वो नींद नहीं टूटते। अब हम जिनको सज्जन है ना, सज्जन इनको तो देख ले में, पर भैया मैयन को ओहो जो घूंघट है ना, बड़ो फायदा तो उठाते जाको है। हरी मेरी मैया बरो मत मानी, घूंघट का फायदा मत उठाना, क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलेगा। देखिए सुखदेव जी के प्रादुर्भाव की कथा कोश की संहिता में आती है कि स्वयं शंकर भगवान ही सुखदेव के स्वरूप में आए। कोश की संहिता में इसका वर्णन है। अब श्रीमद् भागवत कथा में क्या वर्णन है सुखदेव जी का। एक बार हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे गिरजा को बैठ करके। गिरजा जी से कहा कि देवी सो मत जाना, कथा को बड़ी प्रेम से सुनना। बोले हाँ प्रभु, मैं कथा को बड़े प्रेम से सुनूंगी। मैया पार्वती को शंकर भगवान कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा थी वो? अमर कथा। अमर कथा जिसको सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है, बात सत्य है। कथा का श्री गणेश किया भोलेनाथ ने। कथा मंगलकारी है, मंगल करती है। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। धन्य हो पार्वती, तुम कथा को श्रवण कर रही हो। मन लगा करके, ध्यान लगा करके कथा को सुनना चाहिए। शिव जी ने शर्त रखी, कथा तो मैं कहूंगा परंतु हूं करा देना पड़ेगा तुमको। अगर हूं करा नहीं दोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। बात थोड़ी देर पहले कही ना, हूं करा कोई देवे तो ठीक है, हाँ कथा को बड़ी प्रेम पूर्वक सुनो, और नहीं तो भैया नींद्रा देवी आ जाए। वही हुआ साथ में पार्वती जी के प्रसंग चल रहा था। शंकर भगवान बोले, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, कथा प्रसंग था और मैया पार्वती होकरा दे रही थी। पार्वती होकरा देने लगी तो क्या हुआ बताएं। मैया पार्वती को कथा में नींद आ गई तो पीछे जब कथा सुना रहे तो पीछे एक वृक्ष था, वृक्ष के एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में एक सुख शावक का अंडा था। कथा को श्रवण करिया ना, कथा का श्री गणेश किया तो उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सुख का बच्चा प्रकट हुआ और सुख का बच्चा भी बड़े तन्मयता से कथा को सुनने लगा। मैया पार्वती को निद्रा आ गई तो वो कहीं कथा बंधन हो जाए। कथा में बड़ा आनंद आ रहा था, सुख शावक सुन रहे थे ना। हुंकरा बंद हो गया तो शंकर भगवान कहीं कथा को बंधन कर दें, तो सुख का बच्चा हुंकरा देने लगा। भगवान ने, भोलेनाथ ने जब जयकारो लगायो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।
और जैसी जयकार लगाया तो मैया की नेत्रा खुली। हाँ तो प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा? बोले क्या तुमने कथा नहीं सुनी? बोला नहीं प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, वो मेरे भाग्य से कथा निकल गई। क्षमा करें जगदीश्वर, कुछ क्षण के लिए कथा में निद्रा देवी के कारण मैं वंचित हो गई। पर ये हुंगरा कौन दे रहा था देवी? प्रभु मुझे नहीं पता। इधर देखते हैं भोलेनाथ, उधर देखते हैं, परंतु कोई हुई तो मिले। और पीछे सुख का बच्चा। बोले आहा, कथा की चोरी की। देखो सज्जनों, कथा सुनने के कुछ नियम बतलाए। व्यास आसन के पीछे बैठ करके कथा को कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। व्यास गद्दी से ऊंचे बैठ करके कभी कथा को श्रवण करना नहीं चाहिए। मन में गलत भाव ला करके कथा को श्रवण करना नहीं चाहिए। भगवत पांडाल में बैठे तो पैर आगे करके कथा को श्रवण करना नहीं चाहिए। कथा भगवत पांडाल में बैठे तो सुंदर आसन पालती लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा को जब कथा हो रही हो तो आपस में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से बोलना नहीं चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। व्हाट्सएप फेसबुक है ना, बात भी नहीं करनी चाहिए, फेसबुक भी नहीं चलाना चाहिए। कुछ नियम है, उन नियमों को अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भोलेनाथ को पता चल गया कि शुक ने कथा की चोरी की तो उनको त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। ठहर जा दुष्ट, तुमने कथा की चोरी की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शुक का बच्चा आगे आगे भागता है, भोलेनाथ पीछे पीछे जा रहे हैं त्रिशूल लेकर के मारने के लिए। परंतु समय बड़ा बलवान होता है सज्जन। जिसने कथा को, अमर कथा को सुन लिया, उसको कौन मार सकता है? भोलेनाथ को ये इस बात का भान नहीं है। तोता उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है। शंकर भगवान पीछे जा रहे हैं, पीछे भागते जा रहे हैं, परंतु नहीं रुक रहे। कर ले यतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, जतन हजार तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा। ये नहीं किसी को यार तोता उड़ जाएगा, कर ले यतन हजार तोता उड़ जाएगा। तोता है बड़ो अनोखो, ये तोता है बड़ो अनोखो, ये तोता है बड़ो अनोखो, ये तोता है बड़ो अनोखो, एक दिन सबको देगो धोखो, एक दिन सबको देगो धोखो। अरे नायका हूँ को यार तोता उड़ जाएगो, ना काहू को यार तोता उड़ जाएगा, उड़ जाएगो रे तोता उड़ जाएगो, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा, हाँ तोता उड़ जाएगो, तोता उड़ जाएगा। ओ कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगो, गले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। जय हो।
अरे या तो ताकी करो मजूरी, या तो ताकी करो मजूरी, या तो ताकी करो मजूरी, या तो मजूरी, रोज खवाओ या को हलवा पूरी, रोज खवाओ या को हलवा पूरी। अरे बहु न काटो जाए तोता उड़ जाए गो, तो न डांटो जाए तोता उड़ जाएगा। तू कर ले जतन हजार तोता उड़ जाए गो, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। जय हो। उड़ जाए गो रे तोता उड़ जाए गो, उड़ जाएगा तोता उड़ जाएगा। ना काहू को यार तोता उड़ जाए गो, ये ना काहू को यार तोता उड़ जाएगा। अरे में जतन हजार तोता उड़ जाए गो, अरे मेरे जतन हजार तोता उड़ जाएगा। अरे में जतन हजार तोता उड़ जाए गो, अरे मेरे जतन हजार तोता उड़ जाएगा। तोता उड़ याद है? भगवान को हाथ उठा करके पुकारा था द्रौपदी मैया ने, आओ गोविंद आओ, आकर के मेरी रक्षा करो। ऐसे ही हमारे जीवन के सारे दुखों को हर लेंगे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ये बताओ भगवान को कौन बुलाना चाहता है यहाँ? जरा हाथ उठाना, कौन बुलाएगा भगवान को? सभी लोग बुलाएंगे ना? ना आधे ना उठा रहे, आधे ना बुला रहे। अच्छा भैया सब उठा लो। ये पहले मिल चुके हो, हम गए। उठा लोगे तो कुछ पालोगे, करके खाएंगे हम तुम सभी। बिना मेहनत करके खाएंगे, मेहनत का फल मिलता है हमेशा, ध्यान रखना। बिना मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, है ना? ओ कहना आए जा रे, हाथ उठा के, ओ कहना आए जा रे, मोहन मुरली के बजवैया। कहना आए जा रे, मोहन मुरली के बजवैया। कहना आए जा रे, मोहन मुरली
मास्टर हेलो सभा में द्रौपदी तेरे, बीच सभा में द्रौपदी तेरे, बीच सभा में द्रौपदी तेरे, बीच सभा में द्रौपदी तेरे। चीर बढ़ाए जा रे मोहन पुरनी के भैया, बढ़ाए जा रे मोहन पुरनी के भैया।
कृष्ण लाल की बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद हे गुरुदेव प्रणाम। आपके सार तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मन के भजन करे वो मुक्ति का फल पाता है। हे गुरु विष्णु ये शंकर भगवान आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में।
राधे बोल हरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे बावरिया राधे राधे हरे मन बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया जय हो हरे राधा नाम सभी को प्यारा जगह जगह मत हरे मन बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया राधे राधे बोल हरे बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया जय हो हृदय रंग संग है तेरे हृदय अंग संग है तेरे नाम तुझ मिले शाम सवेरे राम तुझ मिले शाम सवेरे हृदय के पट फूल हरे मन बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया जय हो मेरा मेरा कह के फूला मेरा मेरा कह के भूला माया के मद में तू भूला माया के मद में तू भूला मुझे कान में ढोल बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया हृदय पट ढोल हरे मन बावरिया राधे राधे बोल हरे मन बावरिया बड़े भाग से नरतन पाया बड़े भाग से नरतन पाया नरतन पाया नरतन पाया
की परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे अब सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ताली बजाते हुए बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। बोझ पापों वाला बार बार ढो गया। बोझ पापों वाला बार ढो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अरे मेरे पिता ने यज्ञ रचायो भीड़ हो रही भारी। मेरे पिता ने यज्ञ रचायो भीड़ हो रही भारी। हाँ मेरे पिता ने यज्ञ रचायो भीड़ हो रही भारी। पिता ने यज्ञ रचायो भीड़ हो रही भारी। हर जाऊं मैं मिल आऊं जो आज्ञा होई तुम्हारी। हर जाऊं मैं मिल आऊं जो आज्ञा होई तुम्हारी। अरे सखियों से मिलने को ललचाऊं मैं। सखियों से मिलने को ललचाऊं मैं। अरे भोले बाबा की हल चली जाऊं मैं। भोले बाबा की हर चली जाऊं मैं। ओ डमरू वाले की हल चली जाऊं मैं। ओ डमरू वाले की हर चली जाऊं मैं। जय हो।
गाँव में भैया से मिलने को लग जाऊं मैं। ओ भोले बाबा भी हर हरी गाँव में ओ भोले बाबा की हर जनी जाऊं मैं। ओ डमरू वाले भी हर हरी गाँव में ओ डमरू वाले की हर जनी जय हो सभी भक्त तालियों के साथ में बोले चलेंगे शंकर भगवान की बारात में। बोले नहीं महाराज, हम नहीं है, दूल्हे राजा तो अभी पीछे आ रहे हैं। बोले अच्छा, और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि छिप गए मैयंत के मैया बंद करे या बल पे अजूला उजाला है बंद कर। बोले काहे गो बेटा? अरे बोले मैया भूत प्रेत आए हैं, भूत प्रेत। बोले अच्छा, ऐसा ना है कहे बेटा। अरे राजा हिमांचल जी की बारात आई है, पुत्री की बारात विवाह। बोले ऐसी कोई बारात हो गए बता है? ऐसे नहीं कहते हैं। बोले कि बारात को देखने चलेंगे। अरे देखने की चल रही है, जिंदे रहेंगे तभी तो बारातें देखेंगे। ओ आई गई सब हंस रहे लोग भैया सभी घरे सवैया सब हंस रहे लोग भैया। आई गई घोड़ा की बड़ी घरात नीले हाथ कर देंगे। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव यतो यतः शमे हसे ततो